इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव मूलाक्षी चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। क्या मेरा क्या पाना है, क्या मेरा क्या पाना है, कैसे हो मेरा उद्धार। गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ होगा सत्य का दीदार। तीर्थराज संबे शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य शरण, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायत तैनी शैली में अद्भुत अतिशयकारी चमत्कारी जिन मंदिर ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे समाज के गुणात्मक विकास का संदेश देने वाला गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम सायंकालीन विलंब प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो अपने घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें और नमन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनके परिवारों के नाम की घोषणा कर रहा हूं और मैं चाहूंगा अगर आप यहां पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन उनको कवर करेंगे। सर्वप्रथम जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्णीय रूप प्रदान किया है, श्रीमती कृष्णा जी जैन न्यू दिल्ली, अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर। और मैं ये कहना चाहूंगा इन्होंने स्वर्ण दान तो दिया है, साथ ही साथ गुणायतन के ट्रस्टी बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती कृष्णा जी, श्रीमती कामनी जी, सिद्धार्थ जी, मितू जैन न्यू दिल्ली। मैं चाहूंगा पूरे परिवार के साथ आए, गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रेणी संरक्षक श्रीमान विजय जी USA, ये आएंगे हमारे सम्मानी। और इनके साथ में आवाज दूंगा श्रीमान अनिल जी को, वे भी आए। श्रीमती संरक्षक गुणायतन ये भी आएंगे हमारे सम्मानी। श्रीमती कृष्णा जी, श्रीमती कामनी जी, सिद्धार्थ जी, मितू जैन न्यू दिल्ली, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा इनके भावों के मतलब जोरदार तालियों देकर कर सम्मान करें। पहले ये स्तंभ थे, इस स्तंभ से ट्रस्टी के रूप में इन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तालियां बजनी चाहिए। और चलते हैं गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री सत्यनारायण जी, श्री संजय जी जैन टिटलागढ़ बलांगीर आडिश, ये आ जाए मंच पर आ जावे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सिद्धार्थ जी प्रशासक गुणायतन और श्रीमान कपूर चंद जी कोटा, ये दोनों आएंगे सम्माननीय। श्रीमान सत्यनारायण जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा
जिन्होंने गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती कल्पना जी, श्रीमान आकाशदीप जैन न्यू दिल्ली हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती पूनम जी गुणायतन। आइए, श्रीमती पूनम जी आएंगी, उनको देना था। और आइए, श्रीमती पूनम जी आ रही हैं श्रीमती कल्पना जी का सम्मान करने के लिए। और इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है न्यू दिल्ली से, श्रीमान विपिन जी, श्रीमती सुनीता जी, श्रीमान अभिषेक जी जैन न्यू दिल्ली, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान रितेश जी उदयपुर। वे आएंगे हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए, प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कृष्णा जी न्यू दिल्ली। वे आएंगे। आज के शंका समाधान का शुभारंभ इनके प्रश्न के माध्यम से होगा। उसके बाद हम और आप ऑनलाइन शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। श्रीमती कृष्णा जी न्यू दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। महर्षि के चरणों में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, प्रशांत बिहार पूरे समाज की तरफ से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैं 20 साल से महर्षि डिप्रेशन में रहती थी। मेरी इतनी हालत खराब थी कि सारा दिन सोना, होश नहीं होना। जब से मैंने महर्षि भावना योग किया है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। महर्षि, मेरा भावना योग करना और आपके प्रवचन सुनना और आपका सबका समाधान देखना महर्षि, मैं यही प्राय अपने समय ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगाती हूँ। महर्षि, मेरा क्वेश्चन ये है महर्षि, हम वैसे तो समाधि भावना रोज भाते हैं, लेकिन कोई ऐसा समय आ जाए, हमारा अंतिम समय है और हमारे आसपास कोई नहीं है, क्योंकि मरण समय का कुछ कहा नहीं जा सकता, तो महर्षि इसमें हम अपने आप को कैसे संभाले कि हमारा उत्तम मरण और उत्तम समाधि मरण हो सके? ये क्वेश्चन है महर्षि। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। नमोस्तु महर्षि। मैं समझता हूँ जिन्होंने भावना योग का अनुभव पाया है उसके लिए, इसके समाधान के लिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भावना भाते हैं वैसा होता है, तो हमेशा हर पल ये भावना भाए, मेरा समाधि मरण हो, मेरा समाधि मरण हो। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना मैं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। आप सोचो ही नहीं कि मैं मरूंगा, मेरी समाधि हो। जब भी कभी मृत्यु की बात सामने आए तो अपनी समाधि की छवि को देखिए। जो नित्य समाधि की भावना भाते हैं उन्हें समाधि मरण का सुनिश्चित सौभाग्य मिलता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अचानक अगर आयु के क्षय का योग हो तो हमारे संस्कारों का एक प्रभाव होगा कि अपने आप हमारी भावनाएं खिंच जाएगी और हम खुद को जागरूक करते हुए, सब जीवों से क्षमा मांगते हुए, सभी को क्षमा करते हुए, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दें, वही समाधि है। ऐसा नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए चलते हैं ऑनलाइन शंका के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश से अनोखी जैन आपके श्री चरण में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। मुनिवर, सास ससुर से उनके बेटे बेटियां कितना भी अपशब्द या गलत व्यवहार कर लें, उनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं आता, पर बहू का एक गलत व्यवहार बहू की सारी जिंदगी की अच्छाई भुला देता है। बेटी और बहू के बीच में इतने भेदभाव के बीच बहू से कैसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने माँ की तरह सास की सेवा करें? कृपया समाधान करें। देखिए, निश्चित इस तरह का दोहरापन जहाँ होगा वहाँ ऐसी दुविधा होगी। हमें इस दोहरापन को मिटा देना चाहिए और
जो नज़रिया अपनी बेटी के प्रति होता है, बहू के प्रति भी वैसा ही दृष्टिकोण रहना चाहिए। लेकिन बहू को एक बात समझना चाहिए, बहू और बेटी में अंतर होता है। बेटी का अल्पकालिक प्रवास है और बहू को उस घर में हमेशा रहना है। बेटी की बातों को इसलिए भी अनदेखा कर दिया जाता है कि थोड़े दिन है, जाना है इसको, लेकिन बहू को तो घर की पूरी मिल्कियत संभालनी है। आज जो बहू है कल वो घर की मालकिन बनेगी, तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने व्यवहार को इतना संयत और शालीन बनाना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की दुविधाएं ना आए। मध्य प्रदेश इंदौर से अपूर्वा जी आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। गुरुवर, अगर कोई घर और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा करके मात्र धर्म ध्यान पूजन पाठ करता है और पूजन पाठ करने के साथ साथ उसकी कसाएं कम नहीं होती हैं, तो क्या है सच्चा धर्म माना जाएगा या इससे भी हटके कोई धर्म की क्रियाएं हैं? देखिए, कसायों को कम करना ही तो सच्चा धर्म है। और कोई व्यक्ति कितना भी धर्म करे और कसाय की पुष्टि होते रहे तो धर्म की क्रिया कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा है। पहली बात, जहाँ तक घर परिवार की जिम्मेदारियों का सवाल है, उसका निर्वाह करना भी आपका एक कर्तव्य है और कर्तव्य भी एक धर्म है। मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है। इन बातों को बहुत गंभीरता से समझ करके ही काम करना चाहिए। तो घर परिवार की अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी पूर्वक निभाना चाहिए और उसके साथ अपना धर्म ध्यान करना चाहिए। इस तरीके से कभी धर्म ध्यान न करें जिसमें पारिवारिक अंतर कलह की स्थिति निर्मित हो। पारिवारिक अंतर कलह को टालते हुए यदि धर्म ध्यान करें तो सबसे उत्तम। मध्य प्रदेश गोपालगंज सागर से श्रीमान राजेश जैन आरआई आपके श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, घृणा का कुंड हमेशा बदबू तो देता ही है, घृणा का कुंड, घृणा जी हमेशा बदबू तो देता ही है, बल्कि प्रतिक्रिया की घातक लहरों को भी जन्म देता है। क्या की घातक लहरों को भी जन्म देता है। यह निश्चित ही विचार शून्यता का परिणाम हो सकता है, क्योंकि विचार शून्यता नफरत और घृणा नामक जहर पैदा करती है। गुरुवर, क्या विचार शून्यता इतना घातक जहर उत्पन्न करती है? देखिए, विचार शून्यता को घृणा और नफरत से जोड़ना मेरी राय में सही नहीं। विचारों की विकृति ही घृणा और नफरत को जन्म देती है। विचार शून्यता तो निर्विचार दशा की परिणति है जो ध्यान के फल के रूप में भी देखी जाती। यदि उस तरीके से व्यक्ति विचार शून्य हो, निर्विचार दशा को प्राप्त हो जाए तो परम समाधि की अवस्था है। जहाँ तक मेरा समझना है, प्रश्नकार का विचार शून्यता से आशय सोचने समझने की शक्ति को खो देने से हो। यदि ऐसा है तो ये एक प्रकार की विकृति का ही उदाहरण है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच करके चलते हैं उनके जीवन में इस तरह की कोई बात घटित नहीं होती और वो अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। नैनवा राजस्थान से रोहित जैन आपके इसी चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, बच्चों के बड़े होने पर उनके माता पिता का आत्मविश्वास टूटने लगता है। बच्चों के बड़े होने पर उनके माता पिता का आत्मविश्वास टूटने लगता है, क्योंकि बच्चों का बार बार ये कहना कि ये आपसे नहीं होगा, ये आपको नहीं पता, वहाँ आप अकेले मत जाओ, आप ये मत करो, वो मत करो। तो मुनिवर, बच्चों का बुजुर्गों के अंत समय तक आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कैसा कर्तव्य एवं व्यवहार होना चाहिए? आपने बच्चों के व्यवहार की बात की है। मैं उससे पहले आपसे कहूँगा कि आप शुरू से स्वावलंबन के अभ्यासी बने, स्वावलंबी जीवन जिए, ताकि बच्चों को आपसे प्रेरणा मिले और वो आपको ये कहने की जगह कि आपसे नहीं होगा, खुद आपसे प्रेरणा पाए और कहे कि जैसे मेरे पिताजी और दादाजी अपना सारा काम कर लेते हैं, हमको भी अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। तो स्वावलंबी बनिए। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों को चाहिए कि वो बुजुर्गों के प्रति केयरफुल तो रहे, लेकिन उन्हें
डिमोटिवेट न करे, उन्हें हतोत्साहित न करे, उन्हें सही मार्ग दिखाएं और रास्ता दिखा करके आगे चले तो ज़्यादा अच्छा। और आइए चलते हैं यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंकाओं के माध्यम से संघ का समाधान के कार्यक्रम गति प्रदान करें। उसके पूर्व मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक अद्भुत ऐतिहासिक सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है और सभी शुद्धि श्रावकों के लिए सूचना है कि परम पूज्य मुनिवर का विधान में, संपूर्ण विधान में हमें सानिध्य प्राप्त होगा। जो भी मंडल प्रन्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें परिवार के 8 से 10 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी, 3,11,000 रुपए की राशि निश्चित है। सामान्य निंदाणी के लिए 51,000 रुपए की राशि निश्चित है। जिन्हें भी तीर्थराज शंभेश्वर में सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में करने का भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल और सामान्य निंदाणी के पद को आरक्षित करा सकते हैं। आइए इसी सूचना के साथ हम और आप चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम को अगले प्रश्न के लिए और आमंत्रित करूंगा श्रीमती रिया सुजीत जी दमोह। उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान घीशालाल जी देवली राजस्थान, श्रीमान राजेश जी निराला, उनके साथ अर्चना जी निराला जबलपुर। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री महाराज जी, आजकल लोग क्रियाओं को ही धर्म ध्यान मानने लगे हैं, परंतु ऐसे धर्मात्माओं धर्म में ही उलझ कर रह गए हैं। उनमें दया परोपकार आदि दर्शित नहीं होते, जबकि धर्म तो भाव प्रधान बताया गया है। इन दोनों में समझबस कैसे रखें, कृपया शंका का समाधान करें। क्रियाओं को ही धर्म मानना भूल है और क्रियाओं में धर्म न मानना उससे बड़ी भूल है। धर्म, आज से पहले शायद मैंने कल ही इस संदर्भ में बात कही थी, धर्म के 2 पक्ष हैं, एक आचार परक और दूसरा विचार परक। आचारात्मक और विचारात्मक दोनों पक्ष हमारे साथ जुड़ना चाहिए। यदि हमारे हृदय में धर्म का भाव है तो वो हमारी क्रिया में प्रतिफलित होना चाहिए, और यदि हमारी क्रिया में धर्म है तो उसका हमारे व्यवहार और विचारों में प्रतिबिंब दिखना चाहिए। दोनों में जब हम सामंजस्य बनाकर चलेंगे तभी सच्चे अर्थों में धर्मात्मा कहला पाएंगे, या धर्मात्मा भले कहला लें, धर्म का सच्चा लाभ उठा पाएंगे। तो हम उन लोगों में अपने आप को शामिल न करें जो कोरी क्रियाओं में ही अपने आप को संतुष्ट कर लेते और एक प्रकार का आत्ममुग्धता भरा जीवन जीते हैं, और दूसरे वे लोग जो क्रियाओं से विमुख होकर केवल भाव शुद्धि की ही वकालत करते हैं। हमें भाव शुद्धि पूर्वक क्रियानिष्ठ धर्मात्मा बनने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीमती सरोज जैन निवाई राजस्थान, उसके बाद श्रीमती अनीता जैन अहमदाबाद। नमस्ते महाराज जी। अपना नाम बता देना। घीसालाल। माइक पे बोल दीजिए। नमस्ते महाराज जी। क्या नाम बोला? घीसालाल देवली। घीसालाल, नाम तो सरोज जैन बोला था। घीसालाल देवली। हाँ, पहले सरोज जैन को दीजिए, फिर घीसालाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम निवाई से 150 संघ यात्री आए, उन सबकी तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हे गुरुदेव, हम आत्मार्थी बनते हुए सामाजिक धर्म में अपने जीवन का व्यापन कैसे करें, सामंजस्य बिठाते हुए? आत्मार्थी होते हुए अपने धार्मिक सामाजिक जीवन में सामंजस्य कैसे बिठाएं? बिल्कुल, सामाजिक कर्तव्यों को भी अपने आत्मार्थ प्रयोजन से जोड़ लें। कर्ता बुद्धि से काम न करें, सेवा भाव से काम करें, तो सब चीज़ें अपने आप घटित होने लगेगी। जब हमारे अंदर कर्ता बुद्धि आती तो अहंकार जन्मता, वहीं गड़बड़ होता। अब बोलिए घीसालाल। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान घीशालाल जी देवली राजस्थान, उसके बाद तैयारेंगी अनीता जी जैन अहमदाबाद। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि आजकल हम लोग जन्मदिन एवं शादी की सालगिरह की पार्टियाँ बढ़ चढ़कर होटलों में जाकर मना रहे हैं, जिसे सामाजिक स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन किया जा रहा है। इससे आने वाली पीढ़ी पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम ऐसा क्या करें कि इस प्रकार की कुरीतियों को रोक सकें?
इसका एक ही उपाय है, उत्सव मनाना अगर आपको इष्ट है तो मनाएं, अच्छे से मनाएं, क्यों न इसे धार्मिक अंदाज में लगाएं। और अब बहुत लोग प्रायः ऐसे कार्यक्रमों में तीर्थ यात्राएं करते कराते हैं, धर्म क्षेत्रों में जाकर पूजा विधान आदि रचाते हैं और इस तरह का उपक्रम करते हैं। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज आप सबको बताऊं, इस वर्ष अशोक जी पाटनी की 50वीं वर्षगांठ आने वाली, पर उनकी धर्मपत्नी ने 2 साल पहले ही कह दिया था कि हमको तो शिखर जी में विधान कराना है। इस बार जो सिद्धचक्र महामंडल विधान होने वाला है उसके मुख्य पुण्याजक अशोक जी पाटनी, उनका परिवार है। तो ये लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। वो चाहे जैसा इवेंट करा सकते हैं, लेकिन जिन्हें पुण्य लाभ की भावना होती है या जिनका पुण्यानुबंधी पुण्य का प्रबल उदय होता है, वे अपने समय, शक्ति और संसाधन को अच्छे कार्यों में लगाते हैं। हम फालतू के पाप के कार्यों में अपने द्रव्य का नियोजन करके केवल पाप अर्जन करते हैं, लेकिन जब हम अच्छे कार्यों में अपने द्रव्य को लगाते हैं तो पुण्य का ही अर्जन होता है। तो हमें इस तरह की प्रेरणा देनी चाहिए। वो और भी उसे अलग रूप में कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें शिखर जी में विधान करना है, ये मौका है और वो आ रहे हैं। औरों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, ऐसे उत्सवों में और जिनके 50 हो जाए ना, उनको तो बिल्कुल सन्यास के रास्ते पे ही चलना चाहिए। 50 साल की शानदार पारी हो गई, अब पारी घोषित करो, अब बल्ला नहीं उठाओ, नहीं तो आउट हो जाओगे। इसलिए अगर ऐसी भावना और प्रेरणा जग जाए तो जीवन का काया पलट हो सकता है अजी, और जीवन में एक अलग समरसता आ सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। हम शिखर जी की वंदना के लिए आए। घर में रहते तो हमारी खाने की प्रवृत्ति और बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ आने के बाद खाने की प्रवृत्ति एकदम से कम हो गई है। तो ऐसा क्यों? यह संकल्प का प्रताप है और क्षेत्र की विशुद्धि का परिणाम। अगर हमारे मन में संकल्प हो जाए तो हम अपनी प्रवृत्तियों को संयत कर सकते हैं, और जहाँ विशुद्धि बढ़ती है वहाँ भी हमारी प्रवृत्तियाँ संयत हो जाती। नमोस्तु गुरुदेव। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान डॉक्टर राजेश जी अपने पूरे परिवार के साथ मंच पर आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। सतना। हाँ जी, डॉक्टर राजेश जी जैन सतना श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन की सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी। वे आएंगे हमारे सम्मानित डॉक्टर राजेश जी श्रोमणी संरक्षक सतना का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और बंधु मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे बीच यहाँ पर जो 3 क्षुल्लक जी विराजमान हैं, अभी अभी इनकी दीक्षा हुई, अर्थात 1 फरवरी को इनकी दीक्षा हुई है। क्षुल्लक श्री सहज सागर जी, क्षुल्लक श्री निगम सागर जी, क्षुल्लक श्री अर्घ सागर जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी एक शामी करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं डॉक्टर राजेश जी सतना परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के सीईओ साहब। ऊपर आ जावे। गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी, साथ में शिरोमणि संरक्षक विजय जी यूएसए, शिरोमणि संरक्षक अनिल जी दुर्गापुर, ये तीनों आएंगे हमारे सम्मानी डॉक्टर राजेश जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। सुभाष जी, विजय जी, अनिल जी, मैं चाहूंगा दोनों भाइयों का सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करें। महिलाएं भी आ जावें इस परिवार की। और कुछ ही समय पश्चात हमारे ओम। देखिए, अभी मैं कह ही रहा था कि 25वीं 50वीं धर्म क्षेत्र में मनाना चाहिए। अभी राजेश जी ने कहा इनके बड़े भ्राता सुरेश जी, इनकी 50वीं वर्षगांठ है और ये अपने पूरे परिवार को सम्मेत शिखर की वंदना के लिए लेके आए। ये आदर्श। हाँ, और गुणायतन से तो ये जुड़े हुए हैं, ट्रस्टी है, और डॉक्टर राजेश शिरोमणि संरक्षक है। ऐसी भावना सभी की होते रहना चाहिए और औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत। और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ
श्रीमान विजय जी, अनिल जी और सुभाष जी शिवसाब गुणायतन ये आएंगे। सम्माननीय हमारे गुणायतन के श्रमणी संरक्षक श्रीमान राजेश जी, डॉक्टर राजेश सतना और उनके भ्राता जो 50वीं मनाने यहाँ पर आए हैं गुणमती गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुरेश जी, इन दोनों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। डॉक्टर राजेश जी और श्रीमान सुरेश जी सतना शिरोमणि संरक्षक और गुणायतन ट्रस्टी, इनका सम्मान का कार्यक्रम, तीनों भाइयों का सम्मान का कार्यक्रम हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, हाँ जी, डॉक्टर राजेश जी, श्रीमती राजेश जी ये भी पहुंच जावे हमारे गुणायतन का सम्मान स्वीकार करने के लिए। श्रीमती पूनम जी और शोभा जी आ जावे इस परिवार की श्राविकाओं का सम्मान करने के लिए। श्रीमती पूनम जी और श्रीमती शोभा जी ये दोनों जाएं हमारे इस परिवार की श्राविकाओं का सम्मान करने के लिए। हमारे डॉक्टर राजेश जी सतना शिरोमणि संरक्षक और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुरेश जी और उनके तीसरे भ्राता, इन सभी का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से चल रहा है। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं अगले प्रश्न में आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रितेश जी उदयपुर। रितेश जी उदयपुर, भाई रितेश जी अपनी शंका रखें। बोलो, सवाल करो आप। गुरुवार जब गाड़ी चलाते हैं स्पीड पे तो ब्रेक होता है, ब्रेक हमें आजादी देता है स्पीड पर गाड़ी चलाने के लिए। कभी हम ज्यादा तेज चलाते हैं तो उसी कॉन्फिडेंस से चला सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में ब्रेक है। जब जीवन की गाड़ी आगे चलती है तो हमारे माता पिता, परिवार और समाज कहीं ना कहीं किसी दिन में हमको रोकते टोकते हैं। तो हम लोग या शायद मतलब एक आम यंग जनरेशन उसको कहीं गलत मानते हैं कि कहीं रोका टोकी हो रही है, पर शायद कहीं माना गया है या समझा गया है कि वह हमारे लिए एक ब्रेक है जीवन में हमको तेज रफ्तार पे आगे बढ़ने के लिए। तो क्या महाराज जी इसको कैसे अभिभूत करें जीवन में उस चीज में? एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा कि महाराज जी मेरी पापा मुझे बहुत टोका टाकी करते हैं। मैंने कहा ये बता तुम घर से यहाँ तक आते हो तो रास्ते में कहीं रेड लाइट मिलती? बोले हाँ मिलती महाराज, कम से कम 4 रेड लाइट क्रॉस करके आया हूँ। बोले क्या करते हो? रेड लाइट आती है तो फिर क्या करते हो? गाड़ी रोकते हो? बोले हाँ रोकना तो पड़ता है। बोले रेड लाइट आती गाड़ी क्यों रोकते? बोले नहीं रोकेंगे तो चालान होगा या एक्सीडेंट होगा। तो रोकते हो ना। तो ये बताओ रेड लाइट तुम्हारे लिए रोकने के लिए लगाई गई है या तुम्हें बचाने के लिए? बोले बचाने के लिए। तो मैंने कहा जैसे न चाहते हुए भी रेड लाइट को देख के तुम अपनी गाड़ी को रोक देते हो, वैसे ही माता पिता की हिदायतों को अपने जीवन की भावी सुरक्षा के लिए रेड लाइट के रूप में देखो और अपनी गाड़ी रोको। जैसे तुमने अभी ब्रेक की बात की, बस समझना चाहिए ब्रेक का उद्देश्य गाड़ी में अवरोध उत्पन्न करने का नहीं है। ब्रेक लगाने का उद्देश्य गाड़ी की गति को नियंत्रित करते हुए गंतव्य तक पहुंचाने का है। माँ बाप या बड़े जन यदि हमें कोई हिदायतें देते हैं तो उनका एक ही मकसद है कि हम अपने जीवन की दिशा को व्यवस्थित करके चले और आगे बढ़ते हैं। नमोस्तु गुरु। और आइए चलते हैं हमारे बीच मंच पर नवीन दीक्षित, जिनकी 1 फरवरी को दीक्षा हुई है, ऐसे क्षुल्लक श्री सहज सागर जी महाराज के श्री चरणों में आप सभी की ओर से क्षामी करते हुए अगली शंका के लिए निवेदन। उसके पश्चात क्षुल्लक श्री नेगम सागर जी महाराज से निवेदन है शंका समाधान की शंका के लिए। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु प्रसन्न सागर जी महाराज जी की, मंच पे विराजित परम पूज्य गुरु 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। हे गुरुदेव, आपको देखकर शंका स्वयं सम्मिलित हो जाती है। जो हृदय में प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर आपके दर्शन से ही मिल जाता है। मन में बहुत चाह थी कि आपके दर्शन करूं और
दीक्षा के पहले मैं, गुरुजी जानते हैं, भजन गायक के रूप में प्रसिद्ध था। गुरुजी की चंद पंक्तियाँ इन्हीं की लिखी हुई जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित की। प्रमाण सागर जी महाराज ने आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरु भगवान को समर्पित की। चंद पंक्तियाँ भूल जाऊँ तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करता हूँ, 2 मिनट लूँगा बस आपके। बोलो। वो कहते हैं अपने गुरुदेव से, क्या कहते हैं? तेरा मेरा संबंध यही, कह रहे हैं अपने गुरुदेव से, हे गुरुदेव तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है? वो कहते हैं तेरा मेरा संबंध यही, तुम मधुमेह हो मैं त्रसित हृदय, तेरा मेरा संबंध यही, तुम मधुमेह हो मैं त्रसित हृदय, तेरा मेरा संबंध यही, तुम जीवन में मधुमास लिए। कितनी बढ़िया कल्पना है गुरुदेव की, अपने गुरुदेव को देखकर, कि तुम जीवन में मधुमास लिए, मैं जीवन में उच्छ्वास लिए, तुम जीवन में मधुमास लिए, मैं जीवन में उच्छ्वास लिए, मैं मरु असीम की प्यास लिए, मैं मरु असीम की प्यास लिए, तुम जीवन में मधुमास लिए, तुमसे मिल पूर्ण चला बनने, चाहे जैसा भी हो गुरु, आप मधुमेह हो, मैं त्रसित हूं, प्यासा हूं, मेरे में मरु असीम की प्यास है, लेकिन आप लबालब सागर से भरी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, तुमसे मिल पूर्ण चला बनने, बस इतना ही मेरा परिचय, तुम तेरा मेरा संबंध यही, तुम मधुमेह हो मैं त्रसित हृदय, तेरा मेरा संबंध यही। मैं बताऊंगा, आप बोलो। तुम में सूरज सी है उजास, मेरे मन में छाई कुहास, तुम में सूरज की है उजास, तुम में सूरज सी है उजास, मेरे मन में छाई कुहास, तुम में सूरज सी है उजास, मेरे मन में छाए कुहास, तुम हो शाती की अमर बूंद, मैं हूँ सीपी की प्यास लिए, तुम हो स्वाति, तुम हो स्वाति की अमर बूंद, तुम हो स्वाति की अमर बूंद, मैं हूँ सीपी की प्यास लिए, रस पान सदा करता ही रहूं, बस इतना ही मेरा निश्चय, रस पान सदा करता, वो
स्वाति की बूंद जब टपकती है तो बूंद मोती बन जाती है। इसलिए गुरुदेव की कल्पना है, रसपान सदा करता ही रहूं, बस इतना ही मेरा निश्चय, बस इतना ही मेरा निश्चय, तेरा मेरा संबंध यही। बहुत सुंदर। आज बहुत अच्छा लग रहा है नैगम सागर जी के रूप में इन्हें देखकर। पहले हम इन्हें निर्मल जी भजन गायक के रूप में देखते थे और इनकी कंठ की मधुरता तो जानते हैं। ये वो शख्स है जो आचार्य महाराज की बारात बड़ी धूमधाम से निकालते हैं, ऐसी भावपूर्ण बारात जो इनकी एक प्रसिद्धि थी। बहुत प्रसन्नता है, व्रती तो ये बहुत पहले बन गए, आज ये क्षुल्लक के रूप में यहाँ आए हैं। मैं हाँ, और ये गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत गीत सुनाए हैं और गुरुदेव भी इनके ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि उनकी रही है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अभी ये दीक्षित होकर के आए। इनके बाजू में डॉक्टर सुशील जी के नाम से जिन्हें जानते थे, जैन जगत के एक विश्रुत विद्वान, जिन्होंने हाँ मैनपुरी वाले, आज क्षुल्लक सहज सागर जी के रूप में है। एक दिन यहीं उन्होंने सवाल भी किया था, मैं चाहूँगा वो अपनी बात भी करें। परम पूज्य गुरुवार आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, मम दीक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर महाराज की। इसी भूमि पर सन 83 की फागुन अष्टांखा में ईसरी में आचार्य श्री के पहले दर्शन किए थे। महाराज जी ब्रह्मचर्य अवस्था में थे। ऐसा संयोग बना 2002 में भगवान विमलनाथ के 4 कल्याणक वाली भूमि में जब पंच कल्याणक हुआ महाराज जी के सानिध्य में, तो सौधर्मेंद्र बनने का अवसर मिला। गुरु जी से अनेकों नियम तब लिए थे। आचार्य श्री ने ये कहा था, इतने सारे नियम बोल दिए, क्या पालन भी कर पाओगे? मैंने उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा, गुरुदेव आपका आशीर्वाद होगा तो सब पूरे हो जाएंगे। तब ये सोचा नहीं था कि शायद ऐसी स्थिति भी आ सकती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं गुरु और गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर रहा है। बहुत कृपा रही। अभी मैं 2 महीने पहले आया था और शंका समाधान में मैंने यही कहा था, गुरु जी कल्याण का मार्ग क्या है। और अनेक कारणों से एक कार्य होता है, जो कार्य संपन्न हुआ इसमें पूज्य गुरुदेव का एक बहुत बड़ी ऊर्जा और बहुत बड़ी शक्ति या भावना योग, कुछ भी कह लें, वो कहीं ना कहीं योगदान उसका जरूर है। एक आशीर्वाद लेने के लिए आया था केवल यहाँ, क्या परसों बिहार हो जाएगा, पता नहीं कब दर्शन होंगे, तो जाएं तो एक बार आशीर्वाद लेके जाएं और साथ में गुरुदेव से ये मार्गदर्शन भी चाहेंगे। अब जब इस मार्ग में आ ही गया हूँ तो आत्म विशुद्धि किस प्रकार निरंतर और बढ़ती रहे, इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन। देखिए, बहुत प्रसन्नता है। एक जमाना था जब विद्वान लोग त्यागी नहीं होते थे और त्यागी लोग विद्वान नहीं होते, और ज्ञान सागर जी महाराज से एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। वे विद्वान होने के साथ त्यागी हुए, तो नतीजा ये निकला कि उस परंपरा के बाद हर त्यागी विद्वान होने लगा और विद्वान भी त्याग की ओर अग्रसर होने लगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा आदर्श उपस्थित किया है और मोक्ष मार्ग में उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है। बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए हैं कि हम अपने अंदर की विशुद्धि को कैसे बनाए रखें। एक ही वाक्य कहूँगा इस संदर्भ में, आर्त ध्यान से अपने को बचना, आर्त ध्यान से बचना। और आपका नाम सहज सागर है। सहजता को अपने जीवन का आदर्श बनाना है। हर पल एक वाक्य अपने भावना योग में जोड़िए, मुझे सहज रहना है। प्रतिकूल निमित्तों से अप्रभावित रहने का ये मंत्र है, मुझे सहज रहना है। एक बात सदैव ध्यान रखना, निमित्त से हम नहीं बच सकते। निमित्त तो कदम कदम पर आते हैं, हमारे हाथ में निमित्त नहीं है, नैमित्तिक है। किसी के मुंह को बंद करना हमारे हाथ में नहीं है, पर अपने कानों पर उंगली रखना हमारे बस की बात है। सुन के अनसुना कर देना हमारे बस की बात है। तो हमारे हाथ में जो है, हमें हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए, उस तरफ बिल्कुल नहीं जो हमारे हाथ से बाहर है। हम लोग अक्सर उन्हीं स्थितियों में खिन्न हो जाते हैं जब हम अपनी सीमा रेखा से आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य अगर सहजता को अपने जीवन का आदर्श बनाता है तो हर पल आनंदित रह सकता है, और यही एकमात्र मार्ग है।
और आइए अगली शंका के लिए आप सभी की ओर से एक छावी के साथ निवेदन कर रहा हूं। क्षुल्लक श्री अर्घ सागर जी महाराज। साक्षात ज्ञान के देवता प्रणाम सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं बहुत टाइम पहले यहाँ शंका समाधान में आया था, तो आपने कहा था अगर ग्रस्त जीवन में रहते हो तो संसारी संसार है, अगर इस मार्ग में आना तो ग्रस्त जीवन छोड़ोगे तो ही तुम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हो। वो बात मेरे दिमाग में ऐसी जज गई कि आज मैं इस मार्ग पे आया। सब गुरुदेव का वो वचन आज मेरे जीवन में उतर गया, तो मैं आज इस दीक्षा में और मेरी दीक्षा हो गई। ये गुरु का ही आशीर्वाद है। जब इस शंका समाधान में वो बात, कभी भी शंका समाधान में आते हर बात को ध्यान से सुनो, अपने आत्मा का कल्याण का गुरुदेव अपने आत्मा का कल्याण की बात बताएंगे। कभी कौन सी बात किसको कैसे हो जाए और वो अपनी आत्मा का कल्याण कर दे। गुरुदेव आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे हैं। बहुत 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 आशीर्वाद। मैं तो यही भावना भाता हूँ, पुण्य जगह है, आधा छूट गया, ऐसा पुण्य और जगह कि पूरा भी छूट जाए। सबके लिए आशीर्वाद। बहुत चलिए और आइए चलते हैं। ऐसा ही कुछ पुण्य जागा था उस व्यक्तित्व का। उस व्यक्तित्व की एक विशेषता है कि कोई काम करता नहीं है, और करता है तो पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। आज हमारे बीच में देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने पहली बार में ही जैन धर्म के नियमों का पालन किया, पहली बार में ही सिविल जज की परीक्षा प्राप्त की, और पहली बार में ही नरेंद्र मोदी के पास नाम पहुंचा तो 2019 में सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, और पहली बार मुनिवर प्रमाण सागर जी के दर्शन कर रहे हैं, और पहली बार शंभेश शिखर की उन्होंने वंदना की है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं, तालियां बजाइए आप। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता सांसद देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के श्रीमान महेंद्र जी सोलंकी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में पूरे परिवार के साथ आए, और इनके साथ आमंत्रित करूंगा मैं श्रीमान विजय जी पाटौदी और संजय जी कटारिया देवास, ये सभी आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इस व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियों देकर का सम्मान करें, जिन्होंने आरिका पूर्णमती माता जी के सानिध्य में जीवन पर्यंत के लिए मांस मदिरा का सेवन नहीं करने का संकल्प लिया है। श्रीमान सांसद देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र श्री महेश जी सोलंकी, प्रदेश प्रवक्ता जो आरएसएस से भी जुड़े हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। भाई विजय जी पाटौदी जी के साथ और संजय जी कटारिया देवास के साथ। आइए मैं हमारे महेंद्र जी सोलंकी उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे श्रीमान शिवाजी सिंह साहब, श्रीमान विजय जी और गुणायतन परिवार की ओर से श्रीमान विजय जी पाटौदी इंदौर, हमारे श्रीमान सोलंकी जी जो कोई काम नहीं करते हो काम करते हो तो प्रथम बार में ही सफलता मिल जाती है। ऐसे आइए साहब, विजय भैया आप भी जाओ, आप इस तरफ जाना। और श्रीमती सोलंकी जी का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती पाटौदी जी इंदौर, श्रीमती पाटौदी जी इंदौर और श्रीमती कटारिया जी देवास, ये दोनों आएंगे। श्रीमती सोलंकी जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए आपकी तालियां तो बच्चों का भी कर दें। श्रीमान महेंद्र जी सोलंकी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सांसद देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र, जिन्होंने आज प्रथम बार तीर्थराज संबेशकर की वंदना करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया, और जो संकल्प लिया था कि आज की तारीख को ही करना है तो आज की तारीख में ही इन्हें वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं कहना चाहूंगा वंदना करने के बाद तो आप अपनी भोजनशाला में चले जाते हैं, लेकिन वंदना करने के बाद गुरु वंदना सबसे पहले उन्होंने की। ऐसे जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान महेंद्र जी सोलंकी जी को अपनी बात रखने के लिए और गुरुवर के समक्ष अपनी शंका के लिए। चौबीसी तीर्थंकर जी महाराज के चरणों में
प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय विद्यासागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। ये सही है कि जब भी मैंने कोई प्रयास किया, जिस भी चीज के लिए प्रयास किया, मुझे प्रथम प्रयास में ही प्राप्त हुई। मेरा प्रोसिक्यूटर था, प्रथम प्रयास में मैं प्रोसिक्यूटर बना। मैं जज था, प्रथम प्रयास में ही मैं जज बना। सांसद भी मैं प्रथम प्रयास में ही बना। और मैंने इस बात का संकल्प लिया था लगभग 4 महीना पहले कि फरवरी 10, 11, 12 तारीख को मैं श्री समेत शिखर जी महातीर्थ जाकर परिक्रमा करूंगा और साथ में परम पूजनीय गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करूंगा। आज यह संकल्प भी पूरा हुआ और यह संकल्प प्रोसिक्यूटर से लेकर जज, जज से लेकर सांसद और सांसद से लेकर यह परिक्रमा तक और गुरुदेव के चरणों में वंदन तक केवल गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। गुरुदेव का आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी लोकसभा क्षेत्र पर बना रहे। शंका समाधान के रूप में गुरुदेव का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहता है। यह बात सही है कि मैं रोज दिन शंका समाधान नहीं देख पाता हूं, मगर जब भी मुझे अवसर मिलता है, जब भी मुझे समय मिलता है, मैं इस अनुष्ठान में जुड़कर गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त करता रहता हूं। आज एक अद्भुत संयोग भी हुआ। हम सुबह 5 बजे परिक्रमा के लिए निकले और चूंकि मैं यहां पर आया था इस बात के संकल्प के साथ कि परिक्रमा भी हो जाए और गुरुदेव के दर्शन भी हो जाए। जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुई और मैं जैसे ही शिखर जी से नीचे आया, मुझे इस बात की सूचना प्राप्त हो गई कि परम पूजनीय गुरुदेव विराजमान हैं। मैं तत्काल उनके दर्शन करने के लिए चला आया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी प्रकार से उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे इष्ट मित्रों पर, सभी पर बनी रहे। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सबको गुरुदेव का आशीर्वाद निरंतर और प्रतिदिन प्राप्त होता है। उन भाग्यशाली व्यक्तियों में मैं भी शामिल हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गुरुदेव, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं और मेरी जितनी श्रद्धा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण में है, उतनी ही आस्था मेरी 24 तीर्थंकर जी में और समेत शिखर जी में है। कभी कभी मन में एक प्रश्न आता है कि क्या सनातन संस्कृति और जैन संस्कृति एक है? और यदि एक है तो यह भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों की जाती है कि सनातन संस्कृति और जैन संस्कृति अलग अलग है? यदि अलग है तो हमें मार्गदर्शन दे, और यदि इनके बीच कोई संबंध है तो इस संबंध में भी हमें उचित मार्गदर्शन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सोलंकी जी का स्वागत करें। आपने भी इनके उद्गार सुने। इनकी चर्चा तो मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन आज मुझे सुनकर बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई जब विजय भाई ने बोला कि महाराज जी रात्रि भोजन भी नहीं करते। एक सांसद होने के बाद जो जन्मतः एक आदिवासी है, आदिवासी है, अच्छा चलिए, ये एक अनुसूचित जाति से संबद्ध है और उसके बावजूद आज ऐसी भाव विशुद्धि पूरी समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है।
यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति जग जाए तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और जैन धर्म तो सदैव इसी बात का उद्घोष करता है। जैन धर्म भील से भगवान बनने की कहानी बताता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पतित को पावन बनने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो दलितों के उत्थान का पाठ पढ़ाता है। आपने अभी मुझसे कहा कि मैं एक अनुसूचित समुदाय से आता हूँ, लेकिन जैन धर्म तो एक बात कहता है, व्यवस्था की दृष्टि से कोई समुदाय अनुसूचित हो या ना हो, यथार्थ देखा जाए तो अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, उनमें कोई अंतर नहीं। हमसे पृथक कोई परमात्मा नहीं, हर आत्मा परमात्मा है। हर आत्मा में वह सारी शक्तियां और संभावनाएं निहित है जो परमात्मा में। अंतर केवल अभिव्यक्ति का है। परमात्मा की सारी शक्तियां अभिव्यक्त हो गई और हम संसारियों की शक्तियां अभी अप्रकट है। हमारी साधना का मूल लक्ष्य अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति है। आपने कहा कि संस्कृति में अंतर क्या है, सनातन और जैन संस्कृति में। मैं इतना ही कहूँगा, जैन और सनातन को एक तरफ करो, संस्कृति को सामने रखो तो सब काम खत्म हो जाए। धर्म सनातन धर्म, जैन धर्म बाद में, पहले संस्कृति। और मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा हमारी संस्कृति सनातन है और हमारे भीतर जो सनातन आत्म तत्व है उसके लिए ही संस्कृति है। तो अपने भीतर के उस सनातन तत्व को पहचाने, उसकी अभिव्यक्ति का उद्यम करें, उसका जो मार्ग हो। जैन धर्म की बड़ी स्पष्ट अवधारणा है। जैन धर्म में व्यक्ति की कोई पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। हम लोग मेरी भावना की इन पंक्तियों में नित्य उद्गार प्रकट करते हैं। जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। जैन आत्मा में परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और परमात्मा को एक बीत राग स्वरूप में देखते हैं। जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि मानवीय विकारों से मुक्त है वो हमारा परमात्मा है। हम उसको प्रणाम करते हैं और वही हमारी लिए वंदनीय है। और एक बात मैं और कहूँगा, आज समय धर्मों और परंपराओं को लेकर लड़ने का नहीं है, सच्चे अर्थों में धर्म को धारण करके वातावरण को निर्मल बनाने का। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है और हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की संस्कृति है। जो लोग भेद की बातें करते हैं वे समाज के वातावरण को बिगाड़ते हैं। हमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए और मानवीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द, यही हम सबका मूल लक्ष्य होना चाहिए। इसी में हम देश का विकास कर पाएंगे, समाज का विकास कर पाएंगे और संस्कृति की सुरक्षा कर पाएंगे। सोलंकी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। बोले परम पूज्य मनीषी 160 प्रमाण सागर जी महाराज के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।